इससे अच्छा मैं मारी जाती। मेरे अपने माँ बाप मुझे अपने घर पे नहीं रखना चाहते। सना, ये सब हमने तुम्हारी बेहतरी के लिए किया है। अभी तुम्हें लगता है कि पप्पू मुझे कबूल करेंगे? ये सब होने के बाद भी? देखो, अरसान भाई सऊदी चले जाएं तो अम्मी तुम्हें यहाँ ले आएंगी, और मैं भी तुम्हें अपने साथ नहीं लेके जा सकती। लोग अजीब अजीब बातें बनाएंगे। दिल पे पत्थर रख के फैसला किया। फिक्र मत करो, मैं खुद तुम्हें सामिया की तरफ छोड़ने जाऊंगा। सभी लेके जा रहा है ना, आप क्यों जाएंगे? इसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, मेरा जाना जरूरी है। तुम तैयारी करो, चलो। बियाजान, बियाजान। हाँ सभी, मुझे तो ऐसे मैं बड़ी उम्मीद लेकर आया। मुझे खाली हाथ मत लौटाना सामी। अगर आप अयान के बारे में बात करने आए भाई साहब, तो मुझे कोई भी बात नहीं करनी। मैं सनम को छोड़ने आया हूं। क्यों? तुम अयान को भेजने को तैयार नहीं हो, और ये उसके बगैर रह नहीं सकती। तो बेहतर है कि दोनों यहीं पर ही रहे। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती भाई साहब, और मैं इसे नहीं रख सकती। देखो, ये इस घर की बेवा बहू है। इसकी कुछ हैसियत है इस घर में। इस हकीकत से तुम इनहराफ नहीं कर सकती। अब आप बताएंगे भाई साहब कि इसकी इस घर में क्या हैसियत है? देखें बियाजान, ये लोग पहले ही बहुत परेशान हैं। इनकी परेशानी हल करने का कोई हमें कोशिश करनी चाहिए। सामे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। सनम की जिंदगी का मांग इसको रख लो। क्या कर रहे हैं आप मामू? ऐसा ना करें। बियाजान, ये घर सनम का है, वो जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। तुझको ये भी बताना चला, तूने खुद को ही धोखा दिया। चुने जुनैद बेटा, बेटा, मैं आ गया। हाँ मेरी बेटी, मुझे पता है तुम आओगे। अच्छा हुआ तुम आ गए। ये बार बार तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। मैंने आप लोगों को बहुत याद किया। जाहिर सी बात है बेटे, औलाद माँ बाप को याद नहीं करेगी तो मैं कैसे याद करेगी। हाँ, अब तुम आ गए हो ना, देखना सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आराम करें। अच्छा मेरा बेटा, कहाँ देख ले, कहाँ देख ले। अच्छा,
जीते रहो। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही देख लूंगी। अच्छा बेटे, जाओ यहाँ से। पप्पू मुझे एक दफा बस माफ करते हैं। अरे बेटे क्या हो गया? पप्पू प्लीज माफ कर दे। पप्पू प्लीज माफ कर दे। अरे भैया इंसान के दिल में जो मोहब्बत होती है उसे नफरत में बदलने में एक लम्हा लगता है। लेकिन नफरत को मोहब्बत में बदलने में बहुत वक्त लग जाता है। मुझे तो लगता है कि लोगों के दिलों में मौजूद मेरे लिए नफरत कभी मोहब्बत में नहीं बदलेगी। अगर इंसान दिल से अपनी गलती की माफी मांग ले तो अल्लाह ताला उसे कभी मायूस नहीं करता। मेरी हर तरफ फैली इस कड़ी धूप पे सिर्फ तुम एक सायादार दरख्त हो। काश मैं तुम्हें पहले पहचान लेती। एक औरत की दिल लगी और मोहब्बत के किस्से उसके मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। ठीक कहता है अरसलान, तुम हम सब के लिए बेइज्जती और शर्मिंदगी का बायस बन चुकी हो। जुनैद की माँ रोज तुम्हें बद्दुआएं देती रहती है। तुम जानती हो कि सहरिश उसकी मंगेतर थी। सनम जी दिया जाएगा। आपको कुछ चाहिए? मेरे कुछ दोस्त आए हैं, मैं मुझे अगर चाय मिल जाती। मैं बना देती। पप्पू आप क्यों ये काम कर रही हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको रेस्ट करना चाहिए। सभी क्या कह रहा था? वो कह रहे थे कि उनके कुछ दोस्त आए हैं तो चाय का कह रहे थे, मैं वही बनाने लगी हूँ। रहने दो, मैं बना लूंगी। अगर मैं आपकी सगी बेटी होती तो क्या तब भी आप मुझे माफ नहीं करते? अगर आज तुम सनम के खून के प्यासे हो रहे हो तो बेटा उसको बिगाड़ने में तुम्हारा भी तो हाथ था। ये जो महंगे महंगे मोबाइल्स तुम भेजते थे, जब वो मेरी शिकायत लगाती थी तुम उल्टा मुझसे खफा होते थे। मैं उसे किसी बात से मना करती थी, तुमसे मनवाती थी। अब उसकी हर गलती, हर उल्टी बात का इल्जाम तुम मुझे दे रहे हो। कौन सी पढ़ाई है जिसमें तुम्हें इतना मर ढक के जाना पड़ रहा है? अम्मी प्लीज आप हर वक्त सनम को तंग मत किया करें। यही तो उम्र है उसकी बनने से बनने की, करने दो उसको जो कह रही। जी चलो मैं जा रहा हूँ, जरा काम।
सनम जी भाई। फोन पे हो? हाँ जी। चलो कर लो बात। नहीं बताए कोई काम। नहीं तुम फोन पे बात कर लो, फिर मुझसे मिल लेना, ठीक? तुम कल आ रही हो ना? सनम तुम नहीं जाओगी, ये कोई वक्त नहीं है कहीं जाने का। भाई देखिए अम्मी मुझे जानने नहीं दे रही बात। क्या हुआ है? किधर जाना है? इधर बराबर में सहेली के घर जाना है मुझे। जाने देना, क्या हो गया? ये कोई वक्त है किसी के घर जाने का? अच्छा मैं छोड़ा था। क्या भाई, मैं बच्ची फोन में चली जाऊंगी, क्या मतलब है? चलो फिर जाओ ना, जल्दी जाओ, मैं अम्मी से अरे अम्मी अच्छा मुझे- ठीक है, तुम इसकी आदतें बिगाड़ रहे हो बेटा। हाँ ये कोई हम सब से कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती हैं, फिर खमियाजा सबको भुगतना पड़ता है। मैंने जिंदगी को शायद खेल तमाशा ही समझा था, मगर अब जिंदगी ने मुझे तमाशा बना कर रख दिया। मुझे इतना हकीर और बेवकूफ बना दिया है कि कोई भी मुझे अपनाने को तैयार नहीं। खून के रिश्ते भी मुझसे बेगाने हो गए। शायद इसमें किसी का कसूर नहीं, सिर्फ मेरा ही है। सभी, मैंने खाना लगा दिया, आ जाओ। सनम से भी कह दिया? आ जाएगी वो, तुम चलो। ये जान, देखिए वो भी घर का फर्द है, उससे भी पूछना चाहिए। घर का वो फर्द जो तुमने मेरे सर पे जबरदस्ती बिठा दिया। आप चलिए, मैं उसे बुला के लाता हूँ। चलिए। सनम, खाना लग गया, प्लीज आ जाओ। मुझे भूख नहीं है। खाना तो खाना होगा ना? दिल नहीं चाह रहा। तुम कब तक इस तरह करोगी? जब तक मौत नहीं आ जाती। सनम, किस तरह की बातें कर रही हो? मौत से पहले मौत की ख्वाहिश तो बुज़दिली है। क्या करूंगी मैं बहादुर बनके? जिंदगी का सामना करने के लिए। कोई उम्मीद नहीं मुझे अब जिंदगी से। अयान तो है ना तुम्हारे पास? वो है ना इसके लिए। मगर माँ तुम हो इसकी। मेरी जैसी माँ इसके पास ना ही हो तो बेहतर। किस तरह की बातें कर रही हो सनम? प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आ जाओ और आकर खाना खा लो, प्लीज। अयान सो गया, मैं इसको लिटा के आती। अयान कहाँ है? वो सो रहा है ऊपर। बेजान प्लीज खाना खा ले। भूख नहीं है मुझे। तो मैंने सबको मुश्किल में डाल दिया यहाँ आकर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिया जान का ये रवैया वक्ती है। वो असल में अयान के लिए बहुत परेशान है। तुम फिक्र ना करो, मैं उनको समझा दूँ। आप मेरा इतना ख्याल क्यों करते हैं? जाने कितनी खताएं हुई, तुझको एहसास भी ना हुआ। देखो, ये एक मुश्किल वक्त है और इस मुश्किल वक्त में मैं तुम्हारा साथ तो नहीं छोड़ सकता। प्लीज खाना लो।
कोई तन्हा ही मर जाएगा। बेटे बस कर दो, बस कर दो बेटे। क्या हो गया? कोई जरूरत नहीं, इतना अरसा तुम्हारे साथ था, क्या हाल किया इसका तुमने? खुदा के लिए सब उसे जुदा ना करें। जुदा? तुम्हारे साए से भी दूर रखना चाहती हूँ अपने बच्चे को। वो आप मुझे एक दफा माफ नहीं कर सकते? हरगिज नहीं। तो शुक्र अदा करूंगी जिस दिन तुम इस घर से चली जाओगी। हटो रास्ते से। आ जाओ बेटी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि अरसलान हमें यूं छोड़ के चला गया। जाते हुए उसको जरा सा भी अपने बूढ़े माँ बाप के बारे में ख्याल नहीं आया। पता नहीं क्यों मेरे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा। सनम की बार बार शादी होकर, घर आबाद होकर उजड़ जाता, और अरसलान उसके तो इतने अरमान से हमने शादी की, बहू को घर लेकर आए और बहू ही बेटे को लेकर चले गए। अम्मी अरसलान भाई तो चले गए हैं, अब वो आप ही जाके सनम को ले आए। हाँ, कब तक वो वहां पड़ी रहेगी? ठीक कह रही। सामिया भी उसको रखने को तैयार नहीं। मैं खुद सुबह तुम्हारे साथ चलूंगा उसे लाने। सनम ने जो कुछ किया उससे कहीं ज्यादा सफर कर रही। इतनी तजलील, हकारत, बेइज्जती, कोई भी रिश्ता इसे अपनाने को तैयार ही नहीं। यूं जैसे जमीन भी इसके लिए तंग हो रही है और आसमान भी। क्या करूं? समझाऊं इसे? नहीं, इसे इस वक्त लफ्जों की नहीं, सहारे की जरूरत है। आजा बेटे। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो। क्या बात है सभी? परेशान लग रहे हो? सनम के साथ आपके रवैये की वजह से परेशान। वो इसी काबिल है। बेहतर है कि तुम इन बातों को अपने सर पे सवार मत करो सभी। आपके घर में कोई इतनी बुरी तरह पिस रहा हो और
दूसरा खामोश रहा। ये कैसे मुमकिन है भैया? वो अपने अमाल के खुद जिम्मेदार है ना। मगर हम इंसान भी तो हैं। इंसान ही तो दूसरों की गलतियों और कोताहियों को माफ करता है। मत करो उसकी हिमायत मेरे सामने। मैंने तो फैसला कर लिया। क्या? भैया जान, मैं सनम से शादी करूंगा। क्या हुआ? मुझसे तो आप ही कहती थी कि उससे शादी कर लो। अब क्या हुआ? अब मैं ही नहीं चाहती। उसने अमीर आदमी से शादी करके मेरे बच्चे के साथ जो जुल्म किया, कभी माफी नहीं कर सकती। भैया जान, आप उसे माफ कर सकती हैं। देखें, इस वक्त उसे एक मजबूत सहारे की जरूरत है, और उसका वो मजबूत सहारा मैं बनना चाहता हूं।